हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है ट्रिक विद अतुल सर। बच्चों देखो, एसएससी का अगर हम बात करें तो एसएससी में अब जो है नया पैटर्न आपको पता है, सबको यहाँ पर हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम एडिक्विटी है। अब यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन जो डाल रहा है ना भाई, महानुभव है, खतरनाक है कि कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे दे रहा है, और सही अच्छी बात है कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दे रहा है कि यहाँ पर जो बच्चों ने पढ़े नहीं है। हालांकि बेटा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिलेबस में नहीं लिखी हुई है, वो दे रहा है, ठीक है। अब मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि उन्होंने साफ बोला है डिफिकल्टी लेवल अप टू 12th है, तो हमें 12th तक का थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। बहुत तगड़ा हार्ड नहीं दे रहा। 12th में अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आई, जिस दिन वो आ जाएगी तो उस दिन ये समझना कि हाँ अब तब वो सिर्फ साइंस वालों के लिए बचेगा एसएससी सीजीएल आपका, ठीक है। अभी चलो हम यहाँ पर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज से मैं आपको ये बिल्कुल नया कंटेंट आपको अलग से प्लेलिस्ट में बेटा आपको मिल जाएगा, जिसका यहाँ पर नाम होगा एसएससी न्यू, यहाँ पर एसएससी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू न्यू वेंडर, ठीक है, या न्यू वेंडर, कुछ भी आपके यहाँ पर प्लेलिस्ट में नाम दिख जाएगा बेटा आपको, आप वो देख लेना, ठीक है। अब अलग से इसकी प्लेलिस्ट बनेगी। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसको हम थोड़ा नज़रअंदाज करते थे, वो था बाइनरी कोडिंग। क्योंकि बाइनरी कोडिंग अगर हम देखें ना तो सबसे ज़्यादा बेटा रेलवे के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? रेलवे के अंदर आता है, ठीक है। रेलवे के अंदर यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद बच्चों बाइनरी कोडिंग की बात करें तो यहाँ पर बाइनरी कोडिंग अगर हम बात करें तो बाइनरी कोडिंग सिर्फ बाइनरी एक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अलग अलग है जिसके नाम हमें जानने पड़ेंगे पहले। तो कभी भी याद रखना बच्चों, बाइनरी कोडिंग की अगर विशेषता देखें तो सबसे पहले एक बात आप समझना, जैसे मैंने बोला पहले आप नाम याद रखो, ठीक है बेटा। कभी भी याद रखना, अगर आपको इंग्लिश में यहां पर बाइनरी लिख के देता है, बाइनरी, ठीक है, जिसका मतलब होता है हिंदी में द्वि आधारी अंक, द्वि आधारी अंक, ठीक है, या द्वि आधारी कह लो। एक होता है बच्चों डेसिमल, ठीक है। एक होता है बच्चों आपका यहां पर ऑक्टा, ऑक्टा। एक होता है आपका हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब बच्चों पहले इन सब की हम बात करेंगे। यहां पर मेनली जो आपसे पूछे जा रहे हैं बेटा, इसमें से आपको पूछे जा रहे हैं और मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूं बेटा। बाइनरी आपको इंग्लिश में पता चल रहा है, बाई मीन्स होता है टू, और यहाँ पर बच्चों कभी भी याद रखना, टू जब यूज होता है तो यहाँ पर ये ऐसी संख्या होती है जिसमें हमेशा संख्या 2 से कम दिखाई देती है। जब भी अगर बेटा बाइनरी लिखा हो तो वहाँ पर आप ध्यान रखना, बाइनरी का रूप यहाँ पर हमेशा कुछ इस प्रकार दिखेगा, 10101, ठीक है। अभी है क्या, सब कुछ समझाऊंगा बेटा। डेसिमल होता है, डेसी मीन्स होता है आपका 10, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर डेसी मीन्स 10 हो गया, तो 10 से कम जितनी भी संख्याएं होती है उनको हम लिखते हैं जिस रूप में, उसे डेसिमल फॉर्म कहते हैं। अब हम यहाँ पर बच्चों बचपन से ध्यान रखना, जो भी संख्या लिखते आ रहे हैं 102, 103 या फिर 506 या फिर हम लिख रहे हैं 1007, कुछ भी बेटा अगर ऐसा कुछ लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पर वो डेसिमल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? डेसिमल फॉर्म। तो आज तक जो आपने मैथ्स जितने भी आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी वो सारी डेसिमल फॉर्म के रूप में होती है। जैसे बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें सीखेंगे क्या क्या, एक एक करके आप समझना। पहले हम यहाँ पर एक नंबर सिस्टम का ये पार्ट है, ये कभी भी याद रखना। इसमें बच्चों हम सबसे पहले सीखेंगे डेसिमल से बाइनरी में बनाना, और दूसरा हम फिर सीखेंगे फिर बाइनरी से डेसिमल में बनाना। उसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे क्या, डेसिमल से ऑक्टल में बनाना, और फिर उसके बाद हम सीखेंगे ऑक्टल से यहाँ पर डेसिमल में बनाना। इसके बाद बच्चों हम सीखेंगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बनाना, और फिर हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल से यहाँ पर डेसिमल में बनाना, ठीक है। तो पहले सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर ये तीन चीज़ें कैसे कैसे सीखेंगे ये आपको मैं बताता हूँ। कैसे मैं इसको यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे आप यहाँ पर एक एक करके समझना। एक छोटा सा पहले बच्चों, उससे पहले उस क्वेश्चन से पहले एक चार्ट याद रख लो। कभी भी याद रखना, अगर बाइनरी डिजिट बोला हुआ है तो बाइनरी डिजिट हमेशा बेटा 2 से कम होती है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। बाइनरी डिजिट्स कौन कौन सी होती है? 0 और 1 होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, ऑक्टा जो होता है, ऑक्टा मीन्स होता है 8, ठीक है। 8 से कम जितनी संख्या होगी उसे हम ऑक्टा डिजिट्स बोलेंगे। ऑक्टा डिजिट्स क्या क्या है बेटा, आप देखोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुल मिला के बच्चों अगर बाइनरी की बात करें तो वहां पर किसी संख्या में अगर आप 2 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 2 से कम आएगा, ठीक है। तो 2 से अगर रिमाइंडर कम आएगा तो वो जो रिमाइंडर होता है वही बेटा यहाँ पर बाइनरी फॉर्म होता है। इसी प्रकार बच्चों अगर आप किसी संख्या में 8 का भाग करोगे, रिमाइंडर हमेशा 8 से कम आएगा। तो 8 जो है ना, 8 से कम जो संख्या होगी वो सारी की सारी बेटा ऑक्टा के रूप में आएगी, ऑक्टा डिजिट्स आएंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों डेसिमल मतलब होता है आपका 10, बेस क्या होता है 10।
अगर हम बात करें यहाँ पर 0 1 2 3 यहाँ पर 10 से कम जितनी भी संख्या होती है उसे हम डेसिमल के फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप लास्ट इसमें हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्या होता है बच्चों, ये सबसे मेन है हेक्साडेसिमल। यहां पर ध्यान सुनना, हेक्साडेसिमल क्या है, ये वाला देखो। हेक्साडेसिमल के अंदर बेटा कभी भी आप याद रखना, हेक्सा से ना कईयों के दिमाग में आता है कि सर हेक्सा का मतलब तो यहाँ पर 6 होता है। भाई तुम्हारी बात सही है, पर उसके आगे डेसिमल भी तो लिखा है। तो हेक्सा डेसिमल अगर हम कहें तो यहाँ पर डेसिमल को हम 10 कहते हैं। 10 और 6 कितना हो गया, 16। तो हेक्सा डेसिमल जब भी आएगा उसका मतलब है हमें 16 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है। ओके, अब देखो जैसे यहाँ पर इस सवाल के अंदर अगर हम देखें इस यहाँ पर इसके अंदर ये ध्यान रखना, जब भी आप 16 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 16 से कम आएगा, वहां पर 15 14 13 12 11 10 ये आएगा। पर मेन बात ये है कि बेटा जब भी आप ये कोडिंग्स करते हो तो इस कोडिंग्स में याद रखना 0 से लेके 9 तक तो लिखा जाता है, पर 9 के बाद फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलते हैं, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या चलते हैं आप समझना। 9 के बाद 10 जो है वो किसका रूप है, यहाँ पर ए का, तो ए को हम लिखते हैं 10। ऐसे ही बच्चों जहां मतलब 10 की जगह ए लिखेंगे, बी 11 की जगह हम बी लिखेंगे, उसके बाद बच्चों यहाँ पर 12 की जगह सी लिखेंगे। तो ये याद रखना कि जैसे मान लो आपसे कभी भी पूछ लिया कि भाई ई का कोड क्या होगा, ई का कोड क्या होगा, एक ई कौन से नंबर का है इसमें हेक्साडेसिमल में, तो आप बोलोगे ई का। वैसे बेटा आप देखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर 5 आता है, 5 आता है, ई 5वें नंबर पे इंग्लिश अल्फाबेट में। तो आप क्या करोगे, 5 से 1 कम कर दो, आप लिखोगे 4 और उसके आगे 1 लगा दो, यहाँ पर ये 14वें नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों मान लो आपसे एफ पूछ ले, क्या पूछ ले, एफ आता है 6 नंबर पे इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से, और 6 से 1 कम कर दो, आप लिखोगे 5 और उसके आगे 1 लगा दिया, यहाँ पर आ गया 15। तो इसका मतलब बेटा ये है कि जब भी आपको यहाँ पर हेक्साडेसिमल लिखना है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद आप लिखोगे ए, फिर लिखोगे बी, उसके बाद लिखोगे सी, उसके बाद आप लिखोगे डी, फिर लिखोगे ई, फिर इसके बाद एफ से ज्यादा मत लिखना भाई, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हेक्साडेसिमल का मतलब है कि 16 से डिवाइड करना है। अभी सवाल जब आप देखोगे तो सवालों से और आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी चीजें यहाँ पर बेटा। जैसे पहला सवाल ध्यान सुनना, एक एक करके समझना, बिल्कुल आसान सा। देखो मैंने बोला फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 201 इसको आप यहां पर 201 जो है इसके नीचे 10 लगा दिया तो ये डेसिमल फॉर्म में, इसको आप यहां पर बाइनरी फॉर्म में बदलो। बाइनरी फॉर्म के आगे हमेशा बच्चों नीचे साइन 2 होगा, डेसिमल वाली फॉर्म के आगे हमेशा नीचे साइन 10 होगा, ठीक है। अब 201 है तो आपको यहाँ 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करा बेटा 2 1 जा 2, उसके बाद यहाँ पर 0, फिर उसके बाद 0। अब यहाँ पर 2 गुणा 100 200 होता है, आपको पता है। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर उसके बाद दोबारा 2 से डिवाइड करा बेटा, ये आ गया आपका 50, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर दोबारा 2 से डिवाइड करा, यहाँ पर आ गया 25, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर 2 से डिवाइड करा, यहाँ पर आ गया 12, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर 2 से डिवाइड करा, यहाँ पर 6, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। अरे 2 6 12 और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0। हमेशा बच्चों ध्यान रखना भाई, आपको इस साइड जो है रिमाइंडर लिखना है, ये आपका बेटा आपका एक तरह से क्वोशिएंट आएगा, और ये आप जिसे डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर होगा, ठीक है। अब देखो ऐसे ही बच्चों अगर हम आगे हल करें, आगे सॉल्व करें इसको, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2 से डिवाइड करा 2 3 जा 6, यहाँ रिमाइंडर 0। फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करा बेटा, आप बोलोगे 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1। तो आपको अब बाइनरी जो कोडिंग होगी बेटा, जो कोडिंग होगी आपके रिमाइंडर्स लिखे जाते हैं और रिमाइंडर्स आप नीचे से लिखते हुए आते हो। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 के बाद आप लिखोगे 1, फिर उसके बाद क्या लिखोगे 00, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे 1, फिर उसके बाद क्या लिखोगे 00, फिर क्या लिखोगे 1। तो ये आपकी बाइनरी कोडिंग आ चुकी है और ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा। ओके, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसी सवाल को बच्चों अगर हमें उल्टा करना हो, जैसे मान लो इसने ये पूछ लिया भाई कि भाई ये जो है आपकी जो बाइनरी कोडिंग है 11001001, इसको आपको डेसिमल फॉर्म में बदलना है, आपको यहाँ पर एक संख्या बनानी है, एक नंबर बनाना है, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे बेटा, सुनना। आप कभी भी याद रखो, जब भी ऐसा सवाल आपको दिखता है तो आप सबसे पहले यहां पर लास्ट से स्टार्ट करोगे। जब भी ऐसा सवाल दिखे आपको उल्टा चलना है, आपको इसको एक संख्या बनानी है, तो आप पहले यहां पर 1 लिख दो, लास्ट से चलोगे पहले 1 लिखो। अब आपको एक बाइनरी, आपको यहां पर पता है ये 2 है, यह बाइनरी फॉर्म में, तो आप 2 से इंटू करोगे। अगर ऑक्टा की फॉर्म में रहता है बेटा तो 8 से इंटू करोगे। अगर हेक्सा की फॉर्म में रहता है, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में रहता है तो 16 से इंटू करते। तो एक आप कभी भी याद रखना बच्चों, देखो मैंने आपको हिंदी में बता रखी है चीजें भाई, हेक्साडेसिमल ऑक्टा का अष्टभुजाकार नहीं, अष्टक है, अष्टक, ठीक है। तो कभी भी याद रखना बेटा कि यहां पर ना जब भी ऐसा सवाल आता है तो आप यहां पर पहले स्टार्ट करो 1, पहले लिखो 1 का दुगुना, यहां 2 लिखा हुआ है, 1 का दुगुना 4, 1 का दुगुना 4 बोल रहा हूं, 1 का दुगुना 2, फिर 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना 128। ये आपने लिख दिया लगातार, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर 128 एकम 128, यहां 128 लिख दिया, 64 1 जा 64, यहां 64 लिख दिया। यहां बेटा अब देखो 0, तो यहां पर 0 गुणा कुछ भी करोगे तो 0 ही आएगा, तो बेटा इसको इससे इंटू करते जा रहा हूं मैं, है ना। तो 0 गुणा कुछ भी करोगे भाई 0 ही आना है। अब ऐसे ही बच्चों आप बताना, 8 1 जा कितना हो गया 8, 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, और 1 1 जा 1। तो इन सब को आप यहां पर जोड़ दो, आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। 128 और 8 136, 136 और 64 200, 200 और 1 कितना हो जाएगा 201। तो इसका करेक्ट आंसर 201 आ चुका है। ओके बच्चों, क्लियर, ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और चीज समझना बच्चों आप, है ना। यहां पर हमने लिख दिया ये, इसके बाद अगला मैं ये लिखता हूं बेटा, एक सबसे पहले मैंने लिखा 205, यहां पर इस डेसिमल को आपको ऑक्टा की फॉर्म में लिखना है, ये डेसिमल को आपको ऑक्टा की फॉर्म में लिखना है। अब कभी भी याद रखना, जब आपको बाइनरी की फॉर्म में लिखना है जहां 2 बाहर है, ठीक है, देखो नाम याद रख लो, बाइनरी मतलब द्वि आधारी अंक, ऑक्टा मतलब अष्टक। तो बच्चों कभी भी याद रखना कि अगर आपको बाइनरी की फॉर्म में लिखना है तो आप यहां पर 2 से डिवाइड करोगे, अगर आपको ऑक्टा की फॉर्म में लिखना है तो आप 8 से डिवाइड करोगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहां पर 205 एक संख्या लिख दी हमने, ठीक है, इसमें आपने 8 का डिवाइड करा, 8 सीधा 8 का डिवाइड, ठीक है, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, रिमाइंडर आ गया 5। ओके, इसके बाद बच्चों अब दोबारा 8 से डिवाइड करा, 8 3 जा 24, बेटा क्वोशिएंट यहां पर लिखना है, ठीक है। अब 8 3 जा 24, रिमाइंडर आ गया 1। तो अब आपसे पूछा गया है मेरे भाई, आपसे ये पूछा गया है कि बताओ इसकी फॉर्म क्या है, तो आप ये बोलोगे हमेशा फॉर्म निकालनी है, तो बेटा नीचे से स्टार्ट करोगे तो ये आएगा 3 1 5, और यहां पर बाहर की साइड आप क्या लिख दोगे 8, ठीक है। तो ये इसकी फॉर्म आ चुकी है। तो ये है बेटा ऑक्टा की फॉर्म। अब इसको अगर मान लो चेंज करना है हमें, मतलब यही सवाल अगर हमसे पूछ ले कि भाई 315 है और यहां बाहर 8 लिख दिया, इस ऑक्टा को डेसिमल की फॉर्म में लिखो, ऐसे 10 की फॉर्म में डालो, तो फिर कैसे करोगे, आपको एक संख्या के रूप में बनाना है। अगर इस 3 1 5 को आपको संख्या के रूप में बनाना है तो बेटा यहां पर जो नॉर्मल संख्या हम बोलते हैं, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, आप यहां पर लिखोगे, यहां से स्टार्ट करोगे 1 1 का 8 टाइम्स 8, 8 का 8 गुना कितना 64, ये लिख दिया भाई। कोई कहेगा सर ऐसा लिख सकते हैं 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अब मुझे बताओ 5 1 जा 5, 8 1 जा 8, फिर उसके बाद बच्चों यहां पर 64 3 जा 192, अब इसे जोड़ दो, ये आ जाएगा 205 आपका। तो यहां पर ये इसी का बेटा ऑक्टा रूप था, किसका, यहां पर 205 का ऑक्टा रूप 315, और बाहर 8 लिख दिया, ठीक है। क्लियर बच्चों आप सबको,
मैं आगे बढ़ जाता हूं। जिसको भी दिक्कत आ रही हो एक बार दोबारा पीछे बैक करके आप देख लेना, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर मैंने आपको सिखा दिया, मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बेटा, आपके पास टाइम कम है सीजीएल वालों के पास, मैं इसको अच्छे से और डीप आपको बाद में पढ़ा दूंगा, जो भी आगे के बच्चे हैं जिनका सीजीएल इस साल नहीं है, ठीक है। पर अभी बच्चों ध्यान रखना, इसको आपको बिल्कुल आराम से कम चीजें पढ़ के, ऐसा नहीं बेटा ज्यादा देखो कभी भी याद रखना, आप ज्यादा कंटेंट की तरफ जाओगे दिक्कत आएगी। अभी भी अगर आप देखोगे मैथ्स के अंदर 25 में से 17-18 सवाल वही आ रहे हैं जो हम पहले पढ़ते थे। अब लड़ाई ये बोल रहे हैं कि भाई लड़ाई ये हो रही है कि सर 5-6 सवाल नए आ गए, तो 5-6 सवाल नए आने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उन 5-6 सवाल के पीछे टाइम वेस्ट करते रहे। अभी मात्र हम पे 1 महीना है, 1 महीना भी नहीं है, ठीक है, कईयों के पास 1 महीना भी नहीं होगा, तो 1 महीना मान के चले हमारे पास 1 महीना है, और 1 महीने में हमें मैथ्स भी करनी है, रीजनिंग भी करनी है, रीजनिंग भी नई तरीके से पूछी गई है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, अभी रीजनिंग का भी आपको नया जो आपको नया पैटर्न पूछा गया है उसके मैं वीडियोस डाल दूंगा। हालांकि बेटा रीजनिंग में हम वो लोग पढ़ाते हैं, पर दिक्कत क्या है, बच्चा अभी तक रीजनिंग को ऐसे समझता था कि भाई मैंने ये वाले क्वेश्चन करे, कोडिंग डिकोडिंग करी, 7 सवाल हो गए खत्म, क्या बोलते हैं इंग्लिश अल्फाबेट कर दिया, 2 क्वेश्चन और हो गए, 9 खत्म। तो 7-8 चैप्टरों में मिला के पूरी रीजनिंग आ रही थी। अब जो रीजनिंग है, अब रीजनिंग में स्टेटमेंट एजम्पशन वाले सवाल आ रहे हैं जो एक्चुअल में आपकी मानसिक बुद्धि चेक करता है कि मानसिक बुद्धि आपकी सही चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है। तो वो रीजनिंग जो आई है अभी, उसमें आप देखना कई बच्चों के शिफ्ट में 25 में से 10-10, 15-15, 16-16 सवाल मौजूद थे। तो उसकी मैं आपको स्टेटमेंट एजम्पशन, कोड्स ऑफ एक्शन, वो सारी की सारी चीजें एक एक करके आपको मैं यूट्यूब में ही पढ़ा दूंगा, ठीक है, पेपर से पहले। ओके, अब देखो बच्चों, सबसे पहले यहां पर आ जाओ। हम यहां पर हमने क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ा बाइनरी से हमने डेसिमल में बदला, डेसिमल से हमने बाइनरी में बदला। अगला हमने क्या पढ़ा, ऑक्टा से हमने डेसिमल में बदला, डेसिमल से हमने ऑक्टा में बदला, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल वाला। ओके, तो हेक्साडेसिमल में क्या है, मान लो मैंने लिखा 5, 3, 4 और यहां 10। बेटा ये नॉर्मल एक संख्या है 534 जिसे हम बोलते हैं, बस मैंने 10 क्यों लिखा, क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में रहती है। ओके, अब यहां पर अगर हम बात करें, इसको हमें यहां पर बदलना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। किसमें बदलना है, हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल में आप कैसे बदलोगे, आप यहां पर क्या करोगे, 534 में मेरे भाई लोग आप 16 का डिवाइड करोगे। आप बताना 16 तिया 48, कितना बच रहा है, 5, ठीक है। 16 तिया 48, कितना बच रहा है, 5। इसके बाद जो है 16 तिया 48, कितना बच रहा है, 6, रिमाइंडर बचा 6, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा 16 दूनी 32, रिमाइंडर बचा 1। अब आपको यहां पर ये देखना है भाई कि इसकी फॉर्म क्या आ रही है, तो आप क्या करोगे, यहां नीचे से स्टार्ट कर दोगे इसे लिखना। तो आप लिखोगे 216 और यहां पर ये आपका हेक्साडेसिमल की फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। 216 और ये आपकी हेक्साडेसिमल की फॉर्म आ चुकी है। ओके, इसमें हम 1-2 सवाल और करते हैं। ओके, जैसे मैंने लिखा मेरे भाई यहां पर 200, चलो एक क्वेश्चन हम जो है यहां पर पीडीएफ से, पीडीएफ में होगा उससे करते हैं। मेरे भाई पानी है, ये वाला। चलो बच्चों, आपको यूं बोला गया है बेटा, सीधा सीधा भाई मेरे, सिर्फ ये बोला गया आपको कि कन्वर्ट 439 और यहां पर नीचे 10 और इनटू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में बदलना है इसे। तो 439 को आप यहां पर हेक्साडेसिमल की फॉर्म में कैसे बदलोगे, आप मुझे बताओ। पहले आपने यहां पर लिखा 439, आप इसको 16 से डिवाइड करोगे, 16 दूनी 32 आ गया बच्चों। अब कितना बच रहा है, 11, 119, 16 सते 112, यहां पर कितना बच रहा है, 7, तो यहां रिमाइंडर 7 आ गया। फिर दोबारा 16 एकम 16 और मुझे बताना इसके बाद 16 एकम 16 आ गया, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 11। अब यहां पर बच्चों आपको यहां से इसे नीचे से पूरा लिखना है, एक के बाद कोई भी बच्चा 11 नहीं लिखेगा। 11 को हम बेटा देखो 11 यहां लिख दिया, ओके, आपने सहूलियत के लिख दिया, पर जैसे ही आप यहां पर इसे हेक्साडेसिमल के फॉर्म में लिखोगे तो आप इसमें अंदर 11 नहीं लिखोगे। 9 के बाद 10 नहीं लिखा जाता, ए लिखा जाता है, ठीक है। तो 10 के बाद आता है 11, तो 11 को क्या बोलेंगे, बी। तो आप लिखोगे इसे 1
B7 और ये आ गया 16। अब कभी पेपर में भाई मेरे ऐसा लिखा आ जाए कि इसको बदलो, 1B7 और 16 इसके बाहर है, इसको डेसिमल में बदलो, तो आप लोग क्या करोगे? आपने लिखा 1B7। अब उस बच्चे को पता है, हमें यहाँ पर ये तो अच्छे से पता है कि यहाँ पर लास्ट में हमें पहले 1 लिखना है, 1 का 16 गुना लिखना है, फिर 16 का स्क्वायर, 16 का 16 गुना कितना हो जाएगा? 256 लिखना है। ठीक है, अब उस बच्चे ने क्या करा बेटा? बी सोच के घबराने लग गया। भाई आप बताओ 9 के बाद 10 आता है, 10 का मतलब ए है, और बी जो है वो 11वें नंबर पे, तो 11 आ गया। ठीक है, तो यहां पर आप इसे सॉल्व करो। 7 1 जा 7, 16 गुना 11 176, और उसके बाद 256 गुना 1 256, इसको आप जोड़ दोगे, आपको यही जो यहां पर मौजूद है उसकी प्राप्ति होगी, ये होगा 439। ये हमारा आंसर आ चुका है। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? मैंने बहुत अच्छे से आराम से और हर चीज समझाते हुए आपको यहां पर पूरा बताया है। ठीक है, अगर आपको अब भी लगता है कि कोई दिक्कत है तो आप मुझसे जरूर कमेंट में पूछ लेना। ओके, अब इसके बाद आ जाओ, यहां पर कुछ सवाल आपको यहां पर मेरे लिए होमवर्क में करने। बेटा कन्वर्ट 125 10, यहां पर नीचे 10 लिखा है, इनटू ऑक्टल, ये आपको करना है। 175 8 इनटू डेसिमल, ये आपको करना है। बस ऑक्टा वाला कर लेना, ये आपको जरूर करना है बच्चों। ठीक है, ये होमवर्क में करना है, और आप लोग यहां पर कमेंट सेक्शन में इसके नीचे इसका आंसर दोगे। ठीक है, फिर मैं आपको एक और सवाल बताता हूं, ये आपका बच्चों होमवर्क है, ध्यान सुन लेना। ठीक है, अब देखो कई बार बच्चों सवाल ऐसे आते हैं जिसमें आपको बहुत घुमा सकता है। इसी में जैसे मैंने बोला 10111 ये लिखा, अब बता दो भाई साहब, अब बोलोगे क्या बुलाए? बच्चों बोल क्या रहा है? क्या पता आपसे बोले, क्या पता आपको बेटा सीधा ऐसे ही दे दे। ठीक है, बोल रहा है भाई आपको बाइनरी से आपको ऑक्टा में निकालना है, तो पहले आप बाइनरी से डेसी निकाल लो। अरे भाई क्लियर सी बात है, हमेशा हमें डेसी तो बीच का कॉमन चीज है भाई, डेसिमल हमारा बीच का कॉमन है, हर जगह हम डेसिमल में पहले निकालते हैं। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, ये तो हमें सबको पता है। तो डेसिमल में आप निकाल सकते हो, 10111 लिखा है मैंने, है ना। अब यहाँ पर हम लिखा 1 1 का ट्वाइस 2, 2 का ट्वाइस 4, 4 का ट्वाइस 8, 8 का ट्वाइस 16। अब यहाँ पर अगर हम इसे डेसिमल में निकालेंगे तो 0 कट जाएगा। ठीक है, क्या लिखा? 16 1 जा 16, फिर 4 1 जा 4, फिर 2 1 जा 2, फिर 1 1 जा 1। तो बेटा अगर हम यहाँ पर इसको बदलें तो ये आ जाएगा बेटा नंबर डेसिमल में 16 और 4 20, 22 23। तो इसका मतलब डेसिमल में 23 आ चुका है। ठीक है, अब डेसिमल में 23 आ चुका है, इसको हमें ऑक्टा के रूप में बदलना है। तो बेटा ऑक्टा के रूप में बदलोगे तो 23 में आप यहाँ पर 8 का डिवाइड करोगे भाई, तो आप बोलोगे 8 2 जा, क्या बोलोगे भाई? 16। तो यहां पर मुझे बताना कितना बचा? 8 2 जा 16 हो गया, तो कितना बचा आपका यहां पर? 7। ठीक है, तो आप यहां पर अगर इसे ऑक्टा में लिखोगे तो आप लिखोगे 2 7 और बाहर आ गया 8। अब ऐसे ही बच्चों आप बहुत खतरनाक जने हो, ऐसे ही आप यहां पर बाइनरी से ऑक्टा में बदला, बाइनरी से हेक्सा में बदल सकते हो, हेक्सा डेसिमल में भी, बाइनरी से आप डेसिमल में भी बदल सकते हो। तो बच्चों ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, ये छोटा सा टॉपिक था, एक 20 से 25 मिनट का, ये मैंने आपको करवा दिया। अब अगला मैं आपके लिए टॉपिक लेके आऊंगा ऐसे ही कुछ नया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बेटा जरूर कमेंट में अपने आंसर्स देना, अच्छा लगेगा मुझे जान के कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हो मेरे साथ, न्यू अपडेट मैं कर रहा हूँ तो आप भी अपडेट हो रहे हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।